आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा मुंह से निकलता है और ये खुद की आवाज़ खुद के कानों में पड़ती है, तो आप लोगों पर क्या प्रभाव डालती है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं एक लेयर हर दिन बन जाती है, एक परत सी जम जाती है कि हाँ, सत्य ही तो है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ श्री राम जी ही हैं, दृश्य में अदृश्य में जड़ में चेतन में वही तो हैं। आखिर हम लोग जो चीज़ें जन्म से ही सुनते आ रहे हैं, जन्म से ही नहीं, जन्म के पहले से भी यही सुना है, जिस चीज़ से मेरा मन मस्तिष्क ही गढ़ा गया है, लेकिन न जाने क्यों कहाँ एक तार उसका खिसक गया है कि हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। विश्वास है कि आखिर हमेशा तो यही सुना है ना कि हर जगह भगवान रहते हैं, कण कण में भगवान रहते हैं। अब मुझे दिखता है कि जैसे प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ऐसे ही तो प्रकृति के ब्रह्मांड के हर कण में सर्वत्र प्रभु श्री राम ही राम हैं। जिस दिन हम सबको कल्पना करिए इस बात का विश्वास हो जाए, हम मान लें कि हमारे चारों तरफ ऊपर नीचे भीतर बाहर दाएं बाएं सब जगह तो राम ही राम हैं, तो फिर हम उनको ढूंढने मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर हमें स्वयं बुला लिया करेगा अपने दर्शन करने के लिए। हम जहाँ रहेंगे वहीं पर मंदिर ही मंदिर बन जाएगा। और जब हम अपने माता पिता में, भाई बंधुओं में, सभी परिवारी जनों में श्री राम का ही दर्शन करेंगे, तो फिर हमारे सामने तो सारे संसार की खुशियाँ स्वतः ही चली आएंगी। देखिए तो श्री राम जी के बन जाने के समय लक्ष्मण जी कैसे प्रभु श्री राम जी से अपनी बात कह रहे हैं। आइए हम लोग सुनते हैं। उतरुन आवत प्रेम बस कहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु तो काह बसाय। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी अपने भैया श्री राम जी से कि उतर न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाय। तमाम तरह की बातें जब उन्होंने समझाई और समझा करके कहा कि रुक जाइए अवध में, उसके बाद लक्ष्मण जी ने सिर्फ और सिर्फ उनका पैर पकड़ लिया और कितनी विनीत वाणी में कह रहे हैं कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। स्वामी तुम तजहु तो का बसाए, यदि आप मेरा त्याग भी कर देते हैं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दीन्ही मोहि सिख नीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई।
नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी ही कायरता से वो मेरे लिए दुर्लभ है। शास्त्र और नीति तो वे लोग उनके लिए है जो श्रेष्ठ हैं, जो धीर हैं, गंभीर हैं और जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं अपने लिए कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले मराला। गुरु पितु मातुन जानो काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। लक्ष्मण जी के भाव तो देखिए, क्यों नहीं हम लोग अपने बच्चों में ये भाव भर पाते हैं। वह भाव जिस भाव से संपूर्ण संसार की सारी खुशियाँ स्वतः हमारे पास आ जाएं, हमें खुशियों के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब ऐसे प्रेम भरे भाव अपने परिवार के लोगों के प्रति हमारे मन में होगा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं तो एक आपके द्वारा पाला गया छोटा सा शिशु हूँ। मंदरु मेरु किले मराला, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकता है। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करिए। मैं आपको छोड़ करके आज तक गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। ऐसी विकलता भरी वाणी श्री राम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी। आज श्री राम की पूजा करने वाले, श्री राम का दिन रात जाप करने वाले, कहाँ हम लोगों ने इनके सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। बस मुंह से बोलते हैं, अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। चलो हम लोग लिखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि यह सब करने में हमको क्या क्या दिक्कतें आएंगी और इससे क्या लाभ मेरे जीवन में होगा। तमाम विश्लेषण करने के बाद हम लोग स्वतः इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए विवश हो जाएंगे। कब? जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे और स्वयं का विश्लेषण करेंगे तभी तो देखिए कह क्या रहे हैं कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़ करके गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी श्री राम जी से कह रहे हैं, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। जगत में जहाँ तक भी स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। वेद ने क्या गाया है? स्नेह के संबंध को गाया है, प्रेम और विश्वास को गाया है। वेदों में बस यही तो सब कहा गया है। यही तो इस समय में हम पढ़ रहे हैं कि देखिए कैसे भाई भाई के प्रेम, स्नेह, विश्वास, श्रद्धा, इसी को तो हम लोगों ने भुला दिया है, छोड़ दिया है, दूर कर दिया है अपने आप से। हमारे तमाम संकटों का कारण यही है कि हम लोगों ने प्रेम को ही भुला दिया है, बैर को आश्रय दे रखा है। हर परिवार में देखिए। आइए हम लोग बदलते हैं, चलिए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं।
एक बार करके तो देखिए, आप धन्य हो जाएंगे, हम सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं कि जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम ने जुगाई, प्रेम और विश्वास है जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वह सब कुछ केवल और केवल आप ही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए, किसको? जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य सद्गति प्यारी हो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लेकिन मुझे क्या प्रिय है? जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो। अर्थात भैया, मुझे तो आपके सिर्फ चरण कमलों का दर्शन ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए कितना बड़ा सिद्धांत है कि उनको पता है कि अपने भाई के चरणों में स्थान पा करके मैं सारी विभूतियों को स्वयं पालूंगा, फिर मुझे विभूतियों को पाने की जरूरत नहीं रहेगी। विभूतियां मुझे पाना चाहेंगी, कीर्ति मुझे पाना चाहेगी। ये रामचरितमानस पढ़ने का सिद्धांत है। हम लोग बस पढ़े जा रहे हैं। नहीं, आइए इसको एक बार अपने जीवन में हम लोग उतार करके तो देखें। चरणों में प्रेम रखता हो हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समझाए उरलाई प्रभु जानी स्नेह सभीत। समझ गए प्रभु श्री राम जी के। अब मेरी नहीं चलेगी, सिर्फ लक्ष्मण की ही चलेगी, अर्थात भक्त की चलेगी, अर्थात प्रेम की चलेगी, स्नेह की चलेगी, विश्वास की चलेगी। हार गए प्रभु श्री राम प्रेम स्नेह और विश्वास के सामने। जय श्री राम जी की।